बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल में क्रिप्टो की ट्रेडिंग के हवाले से सब कुछ बताने वाला हूँ। आप कैसे इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग को सीख कर एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इस ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू हैं तो आपको इनकी बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। अगर आप इनकी कॉन्सेप्ट को समझ के तो आप ट्रेडिंग में मार नहीं खा सकते, और एक सही ट्रेडर बनने के लिए आपको इनकी बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो बग़ैर सीख के क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो लॉस में चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखें। सीखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, 100% रिस्क है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप उस रिस्क से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बयान करूँगा। अगर वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग में मार नहीं खा सकते। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपने डेमो ट्रेडिंग लाजमी करनी है। डेमो ट्रेडिंग पर जब आप थोड़ी सी आपकी ग्रिप हो जाएगी, उसी के बाद ही आप अपने रियल इन्वेस्टमेंट लगाइएगा। उससे पहले आप कभी भी क्रिप्टो की मार्केट में आने का मत सोचिएगा। और दूसरी बात यह है कि बग़ैर सीखे तो कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 100% आपको लॉस होगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक ही होगी कि हमने इनकी टर्मिनोलॉजी को कैसे देखना है, कैंडलस्टिक को कैसे देखना है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कैंडलस्टिक की, कि कैंडलस्टिक हमारे पास होती क्या है। दोस्तों, जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है ना, वो बेसिकली हमारे पास कुछ डायग्राम होते हैं। जैसे हमारे पास बार चार्ट होता है, उसको उस पर रिलाई करके भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक कैंडलस्टिक है वो एक बेहतरीन इंडिकेटर होता है इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करने का। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक होती क्या है। मेरे पास ये एक डायग्राम है। डायग्राम में आपको ये रेड और ग्रीन नज़र आ रहा होगा। ये रेड, ये ग्रीन, ये हमारे पास बेसिकली इसी को हम कहते हैं कि ये कैंडल स्टिक है। इस शेप को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कैंडल स्टिक है। तो ये तो है कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। जब हम ये पूरे एक फ्रेम की बात करते हैं, ये पूरे एक डायग्राम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता है। कैंडलस्टिक एक सिंगल, ये हमारे पास इसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं। इस पूरे डायग्राम को हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है। क्रिप्टो मार्केट की ये खसूसियत है कि ये 24 आवर्स चल रही होती है। कोई भी बिज़नेस है वो किसी ना किसी टाइम दिन में एक दफ़ा लाजमी बंद होता है। चाहे वो रात को बंद कर लें, चाहे वो दिन के वक्त बंद कर लें, लेकिन बंद लाजमी होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग की ये खसूसियत है कि ये कभी भी बंद नहीं होता। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप कोई भी एक्सचेंज उठा के देख लें, वहाँ पे 24 आवर्स ऑर्डर लग रहे होते हैं, बाय सेल हो रहा होता है, कभी भी बंद नहीं होता। तो टाइम फ्रेम क्या होता है। ये मेरे पास कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है उसके नीचे हमारे पास टाइम फ्रेम शो हो रहा होता है कि किस टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक कहाँ पर गई थी, कहाँ से ऊपर से नीचे किस वक्त आई, उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी। ये मिनट में भी शो करता है हमें, हमारे पास ये सेकंड में भी ट्रांजैक्शन को शो कर रहा होता है, आवर्स में भी शो कर रहा होता है, वीक्स में भी शो कर रहा होता है, और मंथ में और ईयर्स में भी। ये इसलिए शो कर रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इस रिस्क की वजह से हमने इनको एनालिसिस करना होता है। वो 1 डेज़ में भी रिस्क इनको एनालिसिस कर सकते हैं, 1 वीक में भी एनालिसिस करते हैं, और मंथ में भी, और ईयर्स में भी। हम उनको देखते हैं कि एक साल में उनकी ट्रांजैक्शन किस टाइप की थी, उसकी 1 साल की हिस्ट्री हमें क्या बता रही है, मंथ की क्या बता रही है, और वीक की क्या बता रही है। सिर्फ इस एनालिसिस की बेस पर ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमें जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारी जो प्राइसेस हैं ये ऊपर की तरफ, ये मैंने सिग्नल शो किए हैं कि डायरेक्शन शो की है। यहाँ से वो अगर मार्केट 50 से स्टार्ट हो रही है, 50 से स्टार्ट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनका ये रेट इंक्रीज़ हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि इनकी प्राइस में इजाफा हो रहा है। ये हमारा इजाफा शो कर रहा होता है। इसी तरह जब हम डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट बेयरिश मार्केट है। बेरिश मार्केट में मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आती है। जो अगर बात करें कि अगर मार्केट इस कैंडलस्टिक पर थी तो 450 पर थी, मार्केट नीचे की तरफ गिरी तो ये 400 की तरफ, 400 तक आ गई।
ये मेरे पास अब कैंडलस्टिक आ गई है, ये कैंडलस्टिक, ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये बेरिश कैंडलस्टिक है। बुलिश कैंडलस्टिक जब भी हमारे पास होगी वो अपवर्ड की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। अच्छा, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग जो मेन चीज़ है कि जो हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक होती है ना, वो ओपन होगी, वो नीचे से ओपन होगी, बिल्कुल बॉटम से नीचे होगी। और जो क्लोजिंग होगी इसकी डायरेक्शन हमें बता रही होती है, मैंने ये एरो कीज़ इस पर यूज़ की है। यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास क्लोज़ होगी। डायरेक्शन क्या है इसकी, ओपन नीचे से होगी और क्लोज ऊपर की तरफ होगी, ये इसकी डायरेक्शन है। ये बुलिश मार्केट है, ये अपवर्ड ही जाएगी, ओपन नीचे से और क्लोज ऊपर की तरफ ही होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी आ जाती है कैंडलस्टिक, वो बेरिश मार्केट में, बेरिश पैटर्न में कैसे कैंडलस्टिक शो होती है। बेरिश कैंडलस्टिक जो हमारे पास शो होगी उसकी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ये देखो ना, इसका जो ओपनिंग पॉइंट है, मार्केट इस पॉइंट पर ओपन ले रही है, स्टार्ट कर रही है, या एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, ये एरो की हमें बता रही है। इस पॉइंट पर इसकी क्लोजिंग शो हो रही होती है। तो जो हमारे पास दो तरह की पोजीशन होती हैं, एक लॉन्ग पोजीशन होती है और एक शॉर्ट पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कम प्राइस पे इस ओपन पॉइंट पे यहाँ पे वो बाय करते हैं और इस पॉइंट पे वो इसको सेल कर देते हैं। इनका जो डिफरेंस होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। कम पॉइंट पे बाय करते हैं लॉन्ग पोजीशन में और हाई रेट पर वो उसको सेल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास बेरिश आती है, बेरिश में ये होता है कि जो शॉर्ट पोजीशन वाले लोग होते हैं, जो शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो हाई रेट पे पहले सेल कर देते हैं, उसके बाद जैसी मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है तो किसी भी पॉइंट पर वो उसको सेल कर देते हैं। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। ये मेरे पास एक फुल फ्लैज एक कैंडल है, ये मेरे पास फुल फ्लैज एक कैंडल है। मैं इसकी आपको शेप के बारे में बताऊंगा, इसकी शेप के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है, ये इसका थोड़ा सा कलर डार्क है, लेकिन ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है। अब बुलिश जो कैंडल है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका जो ओपनिंग पॉइंट होगा वो लो, नीचे से बिलो से स्टार्ट होगा। जो उसका वो क्लोजिंग पॉइंट होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऊपर जाके ये क्लोज होती है। और दूसरी जो आपको ये बारीक सी नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, इसको इसका नेम है विक। आप इसको विक कह सकते हैं या शेडो कह सकते हैं। इसी तरह ये नीचे भी है, ये भी इसकी विक या शेडो है। अब जो बुलिश मार्केट में, बुलिश ट्रेंड में हमारे पास जो कैंडल स्टिक होती है, इसका ये वाला पॉइंट लो पॉइंट होता है। ये विक विक आ रही है ना आपको नज़र, इसका ये वाला पॉइंट हम कहते हैं लो, और ये वाला पॉइंट होता है हाई। इसको हम अपर शेडो भी कहते हैं इसकी, और इसको इसकी लोअर शेडो भी कहते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेयरिश कैंडलस्टिक की, तो ये मेरे पास बेयरिश कैंडलस्टिक का एक स्ट्रक्चर है और इसकी एक शेप है। बेरिश में क्या होता है कि आपको पहले बताया कि बेरिश में मार्केट का जो रेट स्टार्ट हो रहा था, ये ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ से ओपन हो रही होती है, नीचे की तरफ जाते जाते इसका ये क्लोजिंग पॉइंट आ जाता है। इसी तरह फिर इसकी हमने विक का, हमारे पास विक की बात करते हैं तो विक ये ऊपर वाली विक है और ये नीचे वाली विक है। ऊपर वाली विक को हम हाई कहेंगे, हाई, ये पॉइंट हाई वाला आ गया, और ये नीचे इसका लो पॉइंट आ गया। ये अपर शेडो है, ये वाली इसकी अपर शेडो, और ये इसकी लोअर शेडो है। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमने डिस्कस करना है अभी, ये वाला दरमियान वाला हिस्सा, इसका ये बुलिश का दरमियान वाला हिस्सा, और इसी तरह ये बियरिश का दरमियान वाला हिस्सा है। इसको कहते हैं हम इसकी रियल बॉडी, ये इसकी रियल बॉडी होती है दोनों की। ये वाली दरमियान में अगर इसको विक की बात ना करें, विक को इसमें से निकाल दें, तो इसकी ये रियल बॉडी होगी। ये हमारे पास बियरिश की रियल बॉडी है, और इसी तरह ये हमारे पास बुलिश की रियल बॉडी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी इस चीज़ की समझ आई होगी। और इसमें जो दूसरी बात है कि OHLC, और ये ना इसको हम शॉर्ट में ये जो हमारे पास हाई, क्लोज, ओपन, लो, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं OHLC। क्रिप्टो की जो वर्डिंग है या क्रिप्टो की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको शॉर्ट में यूज़ करते हैं OHLC के नाम से। जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हम हमेशा OHLC की बात करेंगे। O से मुराद ओपन, H से मुराद हाई, L से मुराद लो, और C से मुराद क्लोज। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हम हमारे नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।